Hello student, welcome back my channel. In this video we will do chapter 1 from your Gulmohar book class 5th, and the chapter name is the invention of shoes. And student, we will start this video, I will tell you that class 3rd Gulmohar book and class 4th Gulmohar book I will all complete explain on my channel. You can watch. So let's begin. एंड दिस चैप्टर नेम इज़ द इन्वेंशन ऑफ शूज़। इन्वेंशन का मतलब होता है बच्चों खोज करना। जब कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको कैसे बनाया गया है उसको कहते हैं अपन इन्वेंशन। शूज़ आपका मतलब आप जानते ही हैं, जूते। तो ये जो स्टोरी है ये लिखी है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो कि बहुत ही अच्छे राइटर हैं, हमारे इंडियन राइटर, पेंटर भी रह चुके हैं और सोशल रिफॉर्मर भी। और इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, गीतांजलि अवार्ड, है ना, मैनी अवार्ड्स ये ले चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस स्टोरी की आपको एक 2 लाइन्स में समरी बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि एक जूते कैसे बनाए जाते हैं। इन्वेंशन मतलब होता है खोज करना, जूते कैसे बने। आज हम लोग जो पैर में प्यारे प्यारे सैंडल्स जूते पहनते हैं वो कैसे बनाए गए हैं उसके बारे में इसको बताया है कि वो कैसे स्टार्ट हुए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग कॉल्ड होबू। एक बार एक राजा था, उसका नाम था होबू। वन मॉर्निंग ही समवन हिज मिनिस्टर एंड सैड लिसन गोबूराय। एक दिन एक सुबह वो उठा और उसने अपने मिनिस्टर को बुलाया और उससे कहा, गोबू गोबूराय, सुनो, जिसका नाम था गोबूराय। आई स्टेड अप ऑल नाइट थिंकिंग वाई शुड द डस्ट डर्टी माई रॉयल फीट वेन एवर आई स्टेप ऑन द ग्राउंड। मैं कल पूरी रात नहीं सो पाया ये सोचकर कि मेरे जो रॉयल फीट्स हैं वो गंदे क्यों हो जाते हैं। आई स्टेप ऑन द ग्राउंड, जब भी मैं पैर नीचे रखता हूँ तो मेरे पैर गंदे क्यों हो जाते हैं। ऑल ऑफ यू पीपल, यू आर ओनली कॉन्सर्न विद पॉकेट योर फैट सैलरी। आप सब लोगों को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप लोगों को अपनी सैलरी से मतलब है। यू हैव नो कंसर्न फॉर द किंग और द किंगडम और द प्रॉब्लम दैट बॉदर मी। आप सबको राजा से या राज्य से किसी से कोई मतलब नहीं है कि राज्य में क्या हमारे सम्राट में क्या समस्या चल रही है, या राजा किसी बात से परेशान तो नहीं है। इन सब बातों से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। यू मस्ट पुट एन एंड टू दिस एट वंस और एल्स नो वन शैल बी स्पेयर्ड फ्रॉम माई रॉयल वर्थ। वर्थ मतलब होता है एंगर। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा और आप लोग सब परेशानी में आ जाओगे। गोबूराय वंडर्ड एंड वरीड। गोबूराय अब चिंता में हो गया और सोचने लगा। ही पॉडर्ड एंड प्रेस्पेरेट द पुंडित फेस टर्न पेल। पेल मतलब होता है पीला पड़ जाना। अब वो भी चिंता में हो गया, सोचने लग गया। और पेल पॉन्पर्ड मतलब होता है डीपली। डीपली जो राजा ने बात कही थी उसके बारे में गहराई से सोचने लगा। द कोटियर नाइट टर्न स्लीपलेस इन द किचन, द कुकिंग स्टॉप इन द कासल, द क्राइंग स्टार्टेड। अब जो कोटियर का मतलब होता है दरबार, जो राजा का दरबार होता है उसमें उस रात कोई भी नहीं सोया, ना ही किचन में खाना बना, सब काम रोक दिए गए, सब लोग रोने लगे, चारों तरफ उदासी छा गई। क्यों? क्योंकि अब राजा ने वार्निंग दे दी, अगर आप लोगों ने काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा सबका काम रोक दूंगा, क्योंकि तुम्हें राज्य से तो कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। गोबू राय लुक फार एंड वाइड एंड गैदर्ड ऑल द साइंटिस्ट एंड लर्न मैन। Gobu Rai, far and wide, and gathered all the scientists and learned men, all the scholar and mechanics, machinists he could find. They pushed their glasses up their nose and sat down to find a solution to the royal problem.
After thinking long and deep, they said, if you do away with the soil, how will you grow your crops? तो गोबू राय ने दूर दूर तक जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे या स्कॉलर मैन थे या जितने भी पढ़े लिखे मतलब जो ज्ञानी लोग थे उनको इकट्ठा किया और उन सब से इस बारे में डिस्कस किया और उन सबको कहा कि तुम सब अपने चश्मे ऊपर चढ़ा लो। चश्मे ऊपर चढ़ाने का मतलब ये होता है कि कहते हैं ना कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनको सबको चश्मे लगे हुए होते हैं, तो उन सबसे ये कहा कि नाक के ऊपर से अपने चश्मे ऊपर चढ़ा लो, क्योंकि अब इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होगा, क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढा तो राजा हमें निकाल देगा और हमारा घर कैसे चलेगा। आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग डीप, लंबी सोच कर लेने के बाद, लंबा सोचने के बाद वो सोचने लगे कि अगर हम सब जगह से सॉइल को हटा देंगे, मिट्टी को हटा देंगे, तो हम क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे। द किंग रिप्लाइड, इफ़ यू कैन नॉट फिगर आउट हाउ, देन ऑफ वॉट यूज़ आर यू। अगर तुम इस चीज़ का जवाब मुझे नहीं दे सकते तो तुम सब फिर किस काम के हो। Turn on next page, student. Yes. So they thought some more and then they made a purchase of 17 lakh 50,000 broom. तब उन्होंने सोचा कि 17 लाख 50,000 ब्रूम्स खरीदी जाएं। ब्रूम्स का मतलब होता है झाड़ू। वर्कर वर समवन द डस्टिंग ऑफ द kingdom. The dusting of the kingdom caused the dust covered the king face and chest. तो अब इतनी सारी झाड़ू मंगाई गई और साथ में वर्कर्स बुलाए गए जिससे कि पूरे राज्य से मिट्टी को धूल को दूर भगाया जाए। तो उससे क्या हुआ कि जो राजा का फेस है और जो उसका चेस्ट है वो सारा डस्ट से भर गया। नो वन कुड ओपन देयर आइज बिकॉज ऑफ द डस्ट। डस्ट इतनी फैली हुई थी, मिट्टी इतनी फैल गई थी कि कोई भी एक दूसरे को क्लियर नहीं देख पाता था। नो वन कुड सी द सन, ना ही किसी को कोई सन को देख पाता था। पीपल कव्ड एंड कुक्ड, द किंगडम वॉज ऑलमोस्ट बर्न विद द अंडर द डस्ट। किंगडम राज्य में इतनी डस्ट भर गई थी कि सभी लोग जो है कफ और चौक्ड हो गए थे, सबको कफ्ड और चौक्ड हो गया था। द किंग said, you were supposed to get rid of the dust, not fill the world with it. तुम सबको डस्ट दूर भगाने के लिए कहा गया था, ना कि डस्ट से सारा संसार भर देने के लिए कहा गया था। when 21 lakh water carriers set out with bag of water, they run fast and run all over pouring water whenever they saw a speck of dust. Then 21 lakh वाटर कैरिंग सेट आउट विद द वाटर बैग। फिर जो पहले क्या होता था, पानी के बैग लाए जाते थे, तो इतने सारे बैग मंगवाए गए, 21 लाख बैग्स मंगाए गए वाटर के। दे रन फास्ट एंड रन दे ऑल ओवर प्योरिंग वाटर वेन एवर दे सो अ स्पैक ऑफ डस्ट। जहाँ पर भी वो मिट्टी देखते थे वहाँ पर वो पानी डालकर उसको साफ़ कर देते थे, क्लीन कर देते थे। ऑल द पॉन्ड एंड लेक वर सून ओवरफ्लोइंग विद द मड। जितने भी पॉन्ड और लेक्स थे वो सब किससे, अब वो सॉइल को हटाने के चक्कर में वो पानी डाल देते थे, तो क्या बन गया, मड बन गया, वो सॉइल की जगह मड यानी कीचड़ बन गया। नो बोट कुड मूव ऑन द रिवर। अब ना बोट पानी में चल पा रही थी। सिंस देयर वॉज नो वाटर द वाटर क्रिएचर पीरिश्ड। जो पानी में रहने वाले जानवर थे ना वो भी मरने लगे थे। द लैंड क्रिएचर ट्राइड देयर हैंड एट स्विमिंग, दे कुड हार्डली वॉक ऑन रन ऑन द मड। और जो ज़मीन पर रहने वाले जो जानवर थे और जो पानी में और जो तैरने वाले चलने वाले जानवर थे, ना तो वो तैर पा रहे थे क्योंकि कीचड़ ही इतना ज़्यादा भर गया था कि वो पानी में तैर भी नहीं पाते थे, ना ही चल पाते थे।
No bazaar could be set up, so trading stopped. All the king's subjects sneaked and coughed and sniffed and suffered. अब राज्य में बीमारियां फैलने लगी थी, सब लोग बीमार होने लगे थे धीरे धीरे, क्योंकि वाटर तो क्या है, बहुत ज़्यादा अपना डेली रूटीन का 24 आवर का एसेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी। हम उठते ही हम लोग फ्रेशन अप होते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए पानी चाहिए होता है। लेकिन सब जगह पानी को हटा करके वो सॉइल को हटाने के चक्कर में पानी डाल देते थे। इस तरह से पानी की भी कमी हो रही थी और बीमारियां भी फैल रही थी। द किंग सेड, व्हाट अ लॉट ऑफ फूल, तुम लोग कितने मूर्ख हो। दे गॉट रिड ऑफ द डस्ट ओनली टू रिप्लेस इट विद मड, तुमने डस्ट को हटा करके उसको मड में बदल दिया, यानी मिट्टी को हटा करके उसको कीचड़ में बदल दिया। वंस अगेन एवरी वन गैदर टू सॉल्व द रॉयल प्रॉब्लम, एक बार फिर से इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए रॉयल्स लोगों को इकट्ठा किया गया। वंस अगेन द ग्रेट मैन एंड देयर असिस्टेंट racked their great brains. They thought and then thought harder, but they were believed and blank. They were at the loss to know how to lose the dust. तो अब बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाया गया और वो लोग फिर से सोचने लगे, लेकिन किसी को भी इस चीज़ का क्या है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। वो लोग सोच ही समझ ही नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से निकला जाए। समवन सेड, किसी ने कहा, कवर द अर्थ विद मैट, अर्थ, पूरी अर्थ को मैट से कवर कर दो। रग एंड कारपेट शैल स्टॉप द डस्ट फ्रॉम टचिंग द रॉयल फीट। तो कितनी फ़नी सा सजेशन दिया है कि इस पूरी अर्थ को ही हम मैट से ढक देते हैं, जिससे कि जो राजा के पैर हैं वो गंदे नहीं होंगे और जो डस्ट है वो अंदर आएगी ही नहीं, हमारी अर्थ पर ही नहीं आएगी। टर्न ऑन नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। समवन else suggested, keep the king indoor, see to it that there is no hole or loophole everywhere. If he does not step on dust, no dust shall touch his royal feet. अब किसी ने सजेशन ये दिया कि अगर राजा अंदर ही रहेंगे, मतलब इंडोर ही रहेंगे, राज्य में ही रहेंगे और कहीं बाहर नहीं जाएंगे, और जितने भी विंडोज़ हैं या गेट हैं उन सबको हम बंद कर देते हैं, ज़रा सा भी कोई होल भी खुला नहीं छोड़ेंगे जिससे कि डस्ट अंदर आए, तो इस तरह से राजा के जो रॉयल फीड्स हैं वो गंदे नहीं होंगे। जब डस्ट ही अंदर नहीं आएगी तो राजा के फीड्स भी गंदे नहीं होंगे और राजा भी बाहर नहीं जाएंगे। द किंग said, very true, but I am worried if I were to stay shut up indoor every day all day, then the royal machinery shall come to a stop, my kingdom shall be ruined. तो राजा ने कहा कि अच्छा है, पर इसमें मुझे ये टेंशन है, ये चिंता है कि अगर मैं अंदर ही रहूँगा तो जो मेरी रॉयल मशीनरी है, यानी कि जो मेरा राजपाट है, मैं उसको कैसे देख पाऊँगा, उसको देखने तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा, जो भी मेरे राज्य में हो रहा है तो वो सब कैसे होगा। देन टॉकिंग मैटर इन टू हिज आउन हैंड, द किंग अनाउंस द कॉल द टर्नर ऑल of them warp the whole land in leather. This shall be my great contribution, a mighty blanket for the dusty earth. तब राजा खुद ही एक आइडिया देता है और वो कहता है कि टैनर को बुलाया जाए। टैनर मतलब होता है चमड़ा बनाने वाला, तो उसको बुलाया जाए। मैं इस पूरी अर्थ को लेदर से ढक दूँगा, तो ये इस अर्थ के लिए मेरा एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। एवरी वन बोर्ड टू द किंग, वॉट अ ब्रिलियंट आइडिया योर रॉयल हाइनेस, दे सेड, इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन टू फाइंड अ टैनर गुड इनफ। तो अब सब जितने भी राजा के कोर्टियर थे राजा के दरबार में, वो सब कहने लगे कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि उनको तो गर्दन हिलानी थी राजा की हाँ में हाँ। तो
उन अब क्या किया गया कि अब ये प्रश्न उठा कि अब अच्छे से अच्छा चमड़ा बनाने वाला ढूंढा जाए। द रॉयल एमिसरीज सेट ऑफ अ एवरी विच वे। The royal emissaries set off in every which way. Everyone stopped what they were doing and rushed out to look a tanner good enough. Where could they find such a tanner, and where could they find so much leather? तो अब वो जो जितने भी राजा के दरबार में लोग थे, कोर्टियर थे, तो वो सब क्या करने लगे दरबारी कि एक अच्छे से अच्छा चमड़ा और उस चमड़े को बनाने वाला टैनर उसको ढूंढने लगे। सारे काम धाम छोड़ के सभी लोग उस काम में जुट गए कि सब अपनी भूख प्यास छोड़ करके एक अच्छे से अच्छा चमड़े वाला और चमड़ा उसको ढूंढने लगे। वेयर एट लास्ट द chief chief at last the chief tanner of the kingdom presented himself at the royal court। फिर एक जो चीफ था उसने खुद चमड़े वाला उसने खुद अपने आप को राजा के दरबार में पेश किया। आया वो। ही वॉज एन ओल्ड मैन और वो बूढ़ा आदमी था। ही बोड टू द किंग स्माइल एंड लिटिल said, if you royal highness permit, I have a suggestion to make. I might fulfill your wish in a simple yet effective way। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपको आपकी इस समस्या का समाधान दे सकता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, और बहुत ही सिंपल तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से। यू मे मेक योर सजेशन सेट द किंग। क्या तुम मुझे क्या सुझाव देना चाहते हो? राजा ने कहा। कवर योर रॉयल फीट योर रॉयल हाइनेस सेट द ओल्ड टैनर, देन यू शैल नॉट हैव टू कवर द होल अर्थ। जिससे तुम्हारा पैर भी कवर हो जाएगा और तुम्हारी हाइनेस भी नहीं घटेगी, आपकी जो ऊंची महानता है वो भी नहीं घटेगी। ऐसा मोची ने कहा। मैं ऐसा आपको इसका सलूशन दूंगा जिससे आपको पूरी अर्थ भी जो है, धरती भी जो है, कवर नहीं करनी पड़ेगी। इफ़ इट वॉज ऑल that easy to solve the problem, said the king, would everyone the kingdom have lost their sleep over it। अगर इस समस्या का इतना ही सरल समाधान है तो जितने भी राज्य में लोग हैं उन सब की नींदें क्यों उड़ी पड़ी हैं? अरेस्ट द फेलो, सेड गोबू राय, एंड थ्रो दैम इनटू द जेल। इसको जेल में डाल दो ऐसा, इसको कैद कर लो और इसको जेल में डाल दो ऐसा गोबू ने कहा। गोबू कौन था? राजा का मिनिस्टर। बट ऑलरेडी द ओल्ड टैनर वॉज डीप एट वर्क, सिटिंग डाउन एट द किंग फीट, हैड बीन मेजरिंग, कटिंग, स्टिचिंग एंड फिटिंग। अब इससे पहले ही वो जो ओल्ड टैनर था, मोची था, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने राजा के फीट का नाप लिया और कटिंग करी, स्टिचिंग करी और फिटिंग कर दी। बिफोर द किंग कुड डिसाइडेड वेदर टू थ्रो हिम, राजा उसको जेल में डलवाता उससे पहले ही उसने अपना जो काम है इनटू द जेल और टू फॉरगिव हिम। ही हैड फिनिश्ड द नीट पेयर ऑफ शूज़ एंड प्रेजेंटेड इट टू हिज रॉयल हाइनेस। राजा उसको जेल में डलवाता उससे पहले ही उसने मोची ने अपना काम करना शुरू कर दिया और उसने जूते की नाप ले करके, उसकी कटिंग करके, उसकी स्टिचिंग करके और उसको फिटिंग करके राजा के सामने पेश कर दिया। किंग होबू पुट ऑन द शूज़, राजा ने उन जूतों को पहना। दे फिट हिम परफेक्टली, और वो राजा के पैरों में बिल्कुल परफेक्ट फिट आए। हिज रॉयल फीट फील्ड वार्म एंड संग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लीन। अब राजा के जो पैर थे उनको वार्म भी महसूस होने लगा और कंफर्टेबल भी और साफ भी, क्लीन भी महसूस होने लगा। द मिनिस्टर स्पेयर्ड द ओल्ड टैनर, ही सेड, आई हैड द सेम आइडिया माई सेल्फ। अब जो राजा उसने जो मोची ने किया था, राजा उसका क्रेडिट अपने आप को ही देने लगा। मेरे दिमाग में भी ये आइडिया आया था। सम वे और द अदर एंड फेलो मस्ट हैव गॉट होल्ड एन आइडिया।
ये आइडिया शायद तुमने मेरा सुन लिया होगा, तभी तुमने इसको फॉलो किया है। एंड सो फ्रॉम द that day began the use of shoes. The royal fleet was saved, so Gobu and so was the earth. अब जो राजा इस तरह से क्या जूतों का निर्माण हुआ, और जो राजा के जूत रॉयल फीट्स थे वो भी सेव हो गए, गोबू भी सेव हो गया, और जो पूरी अर्थ थी जिसको ब्लैंकेट से ढका जा रहा था वो भी बच गई। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।